विधायक इरफान अंसारी एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों में रहते हैं अपने बयान को लेकर। उनके बयान आए दिन नया सियासी हंगामा खड़ा कर देते हैं, लेकिन इरफान को इससे कहीं भी कोई गुरेज नहीं होती और वो एक के बाद एक तमाम तरह के विवादित बयान देते जाते हैं। भले उसका शिकार आम आदमी हो, पार्टी हो, जनता हो या नेता हो, इरफान को इससे मतलब नहीं। इरफान के बयान पर सियासी महासंग्राम एक बार तेज हो गया है, लेकिन इस बार बात भगवान राम की है और राम पर महासंग्राम छिड़ गया है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कब कब इरफान ने क्या कहा और क्या जवाब दिया आक्रोशित बाबूलाल मरांडी ने। विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत तेज। राम के पोस्ट के बाद विवादों में विधायक इरफान का दावा, जेल में बंद हेमंत सोरेन हैं श्री राम। कल्पना सोरेन को बताया मां दुर्गा का अवतार। इरफान अंसारी ने अपनी तुलना की भगवान हनुमान से। बीजेपी को कह दिया नकली राम भक्तों की फौज। इरफान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मेरी भाभी सीता मां दुर्गा की अवतार बीजेपी को जलाकर भस्म कर देगी। साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर देगा। बयान के बाद गरमाया झारखंड का सियासी पारा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए आक्रोशित। बाबूलाल का दावा, इरफान अंसारी का बयान धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला। मंत्री पद पाने की लालच में तलवे चाट रहे इरफान। कुछ भी करिए, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस मत पहुंचाइए। धर्म के नाम पर खतरनाक खेल मत खेलिए। बाबूलाल मरांडी ने इरफान को दिलाया याद, बेशर्मी की भी हद होती है, आप दूध पीता बच्चा नहीं। जेएमएम ने झाड़ा पल्ला, महानगर कांग्रेस ने किया इरफान का समर्थन। कमाल की बात है, एक बयान आता है, भगवान राम पर आता है, धर्म के नाम पर आता है, राजनीति शुरू होती है, सियासत तेज होती है। लेकिन साहब, बोलने के पहले तोल कर तो बोलिए। आप जननेता हैं, नेता हैं। अगर आप किसी भी धर्म के ईश्वर की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो इतना याद रखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद किसी भी व्यक्ति से ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार क्या, राह चलते आम आदमी, वीआईपी, वीवीआईपी या नेता भी भगवान की तुलना में तो कहीं खड़े नहीं ही होते साहब। और इस तरह अपनी जो प्रतिक्रिया है पोस्ट पर अगर आप जारी करते हैं, तो आप अपनी राय सार्वजनिक करते हैं, आप अपना विचार सार्वजनिक करते हैं, आपको मानने वाले लोगों को तकलीफ होती है। सियासत तेज है, एक बार दिखाइए कि क्या लिखा था इरफान ने ट्वीट पर। दे दिया। क्या उनमें यह हिम्मत है कि जो अपने इस्लाम के आराध्य लोग हैं उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करके कहें कि जो हेमंत सोरेन जेल में बंद अभियुक्त हैं वो इस्लाम के इन आराध्य लोगों की तुलना कर सकते हैं? क्या वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सनातनियों इनके लिए आसान टारगेट होता है, इसलिए असली राम बता रहे हैं हेमंत सोरेन को, जो करप्शन के चार्जेस में जेल में बंद है। कल्पना सोरेन को सीता मैया बोल रहे हैं। अरे शर्म करो इरफान अंसारी, इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ना झारखंडी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने इस्लाम को देखो, खबरदार जो सनातनियों की तरफ देखने की कोशिश भी की। ये देखिए, उनका जो भी बयान है इरफान बाबू का, सम्मानीय हमारे विधायक हैं, और उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन हम लोग पार्टी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग सर्वधर्म सब सम्मान करके सबका करके चलते हैं, और कोई भी राजनीति धर्म में हम लोग घुसाना नहीं चाहते हैं। धर्म अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है, चुनाव अपने जगह पर है, इसीलिए इसको हम मिश्रण नहीं कर सकते हैं। जो जिसका बयान है वो अपना समझे। राम जो शब्द है वो किसी धर्म में सीमित नहीं है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है। राम राज का मतलब होता है इस राज में सब कोई खुशहाल हो, एकता हो, बढ़ोतरी हो, महिला अच्छे से है, पुरुष अच्छे से, व्यापारी अपना काम, उसको बोला राम राज बोला है। राम राज एक सुव्यवस्था का एक सूचक शब्द है। और अगर हमारे नेता अपने आप को हनुमान समझते, जब चिराग पासवान जी हनुमान बोलते हैं तब तो आपको बुरा नहीं लगता है, तो क्यों इरफान अंसारी हनुमान नहीं हो सकते हैं?
आप क्यों राम जी को सीमित कर दे रहे हैं हिंदू धर्म में? इस भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति राम के प्रति आस्था रखता है और अगर राम का नाम लेता है तो कोई बुराई नहीं है। और ये भी गलत नहीं कहा भाजपाइयों को नकली राम भगवान का जो जीवन शैली उसको देखिए आप, क्या जीवन शैली में जीते हैं? क्यों दलितों पर अत्याचार, क्यों लोगों में अंतर करते? राजा कभी लोगों में अंतर करता है जनता में? अगर वो राजा जनता में अंतर करता तो रामराज हो ही नहीं सकता है। असली रामराज यहाँ पर तब आया जब यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, क्या कहा कांग्रेस ने, क्या कहा बीजेपी ने और जेएमएम ने किस तरीके से पल्ला झाड़ा। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई कह रहा है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत राय है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत और अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय, भगवान राम पर महासंग्राम, आखिर इरफान अंसारी पर एक बार फिर बिगड़े बोल के आरोप लग रहे हैं, विवादित बयान दे दिया है, भगवान राम से तुलना कर दी है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। अजय। अभिषेक, देखिए, इरफान अंसारी का मतलब होता है राजनीति का एक ऐसा जोकर जो बीच बीच में गंभीर चीजों के बीच आपको हंसने का मौका दे देता है, मिमिक्री का मौका दे देता है, हल्का फुल्का मजाक का मौका दे देता है, हंसने का मौका दे देता है, ठहाका लगाने का मौका दे देता है। इरफान अंसारी की पीड़ा अभी यही है कि उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद उन्हें लग रहा है कि एक मुस्लिम कोटे का जो सीट खाली हुआ है चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में, तो उनका ही लॉटरी निकल जाएगा। लिहाजा अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि कितना अंक हेमंत सोरेन की नज़रों में आ जाए, अन्यथा इरफान अंसारी को सोचना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसको लोगों ने जामताड़ा के विधायक के रूप में चुना है, कुछ तो गंभीरता दिखाएं, कभी तो गंभीरता दिखाएं। कभी आप विधानसभा में देखेंगे बेवजह की जब मीडिया कर्मियों के पास कोई काम नहीं होता तो सारा माइक इरफान अंसारी के मुंह के पास होता है, इसलिए कि वो जानते हैं मीडिया कर्मी कि ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा जिसका कोई ना सिर ना ही पैर। आप इरफान अंसारी को माफ कर दीजिए। ईश्वर ने, अल्लाह ने शायद इसीलिए 81 विधायकों में एक ऐसा विधायक भेजा है कि यदि आप बहुत तनाव में हो, बहुत चिंता में हो, बहुत परेशानी में हो, तो इरफान अंसारी जी कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपका मन हल्का हो जाएगा। कभी वो बोलते थे कि हेमंत सोरेन का मैं हनुमान हूँ, आज उन्होंने कहा कि मैं असली राम जेल में बंद है। आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी के प्रति, लेकिन ये कह देना, मैं तो यही कहूँगा कि इरफान अंसारी की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनको माफ़ करे, उनकी मानसिकता को माफ़ करे, उनकी सोच को माफ़ करे, उनके थिंकिंग को माफ़ करे। अल्लाह भी सोचता होगा कि कैसा बंदा हमने भेज दिया इस धरती पर, जिसको लोगों ने विधायक चुना, लेकिन कभी भी गंभीरता उनमें आप नहीं देखेंगे। आज कह रहे थे कि हेमंत सोरेन राम है, हो सकता है राम हो, राम की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन किसी धर्म से जोड़ देना कि असली राम कौन है, नकली राम कौन है, इस जेठ की दोपहरी में मुझे लगता है कि इरफान अंसारी को थोड़ा ठंडापन की ज़रूरत है। और जहां उनका आवास है वहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कांके की दूरी। मैं तो यही कहूँगा कि किसी न किसी अच्छे डॉक्टर से उनको एक बार दिखाना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आखिर सारा बवाल, सारा विवाद, सारा बयान, सारा बेसिर पैर वाला बयान, सारे बेतुके बयान इरफान अंसारी के मुंह से ही निकलते हैं। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर विवादित बयानों के मामले में इरफान अंसारी काफी दूर से जाने जाते हैं। बने रहिएगा अजय, हमारे साथ सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, राजनीति का जोकर बता रहे हैं इरफान अंसारी को अजय लाल, कह रहे हैं कि राजनीति का जोकर हैं, कभी कोई भी बयान दे देते हैं। फिलहाल मंत्री पद पाने की लालसा में कह रहे हैं। आपको बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि मंत्री पद पाने के लिए तलवे चाट रहे हैं। दरअसल आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद कयास तेज हो गए हैं कि उनके इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक कोटा से इरफान अंसारी मंत्री पद पर दावा ठोकेंगे। लेकिन शायद इरफान अंसारी भूल रहे हैं कि हफीजुल अंसारी भी एक शख्स थे जो कहीं ना कहीं से एक विरासत की जो जंग चली आ रही है, विरासत की जो
यहाँ पे तैयारी चलती रही है हमेशा कांग्रेस जेएमएम में, उससे बचकर भला इरफान को कैसे मिलेगी गद्दी? सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की अगर बात करें तो हर मामले में उनकी जो आप प्रतिक्रिया देखेंगे, उनका जो आप बयान देखेंगे, वो सदैव से विवादित रहा है। और शायद यही कारण है कि अब इरफान अंसारी को लोग दूध भात की तरह समझते हैं, यानी उनके द्वारा जो बयान दिया जाता है उसे लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सही कहा आपने कि जिस तरह से आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, वैसे में कई ऐसे कांग्रेसी विधायक हैं जो अति उत्साहित हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें शायद उम्मीद लग रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा देने के बाद उनके कोटे का जो मंत्रिमंडल का विभाग है वो शायद उन्हें बिल्कुल सत्यव्रत, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कोटे पर मंत्री पद पर नजर बनाए हुए इरफान, और इनके जो बयान हैं सियासी भूचाल की स्थिति ला चुके हैं। राम पर महासंग्राम है, खासतौर पर चुनाव के पहले इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं चौंकाने वाला। ये सिर्फ आपको नहीं, पूरी पार्टी को और आपसे जुड़े लोगों को नुकसान देता है। बहुत धन्यवाद अजय लाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यव्रत आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।